नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी। चुनाव की बात हो या फिर जन सरोकार के मुद्दे, यहां दिखेगी आपको हर खबर की सच्ची और सटीक तस्वीर। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, ब्रिटेन की संसद को किसानों ने घेरा। करीब 50 ट्रैक्टर पर अलग अलग यूनियन के झंडे लगाकर किसानों ने किया प्रदर्शन। खाद्य सुरक्षा में सुधार और खाद्य आयात को खत्म करने की मांग। प्रदर्शन से सेंट्रल लंदन की सड़कों पर लगा लंबा जाम। सुपर 10 में 9वीं खबर, अरुणाचल प्रदेश पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की लताड़ के बाद भड़का चीन। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल प्रदेश को बताया चीन का हिस्सा। एस जयशंकर ने सिंगापुर में बोलते हुए चीन के बेतुके दावों को खारिज करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश इसलिए भारत का हिस्सा है क्योंकि अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। सुपर 10 में 8वीं खबर, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड आज हो रही है खत्म। आज कोर्ट में होगी के कविता की पेशी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। पिछली बार ईडी ने दी थी के कविता और केजरीवाल का सामना कराने की दलील। मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत और सुप्रिया सुलेत विवाद की। दरअसल मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आया जिसमें कंगना की एक फोटो के साथ विवादास्पद बात कही गई थी। सुलेत के इस पोस्ट से विवाद पैदा हुआ। सुप्रिया सुलेत पर हमले होने लगे तो फिर सुप्रिया सुलेत ने पोस्ट को डिलीट कर दिया और सफाई दे दी कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कई लोग चलाते हैं। उनमें किसी आदमी ने बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। उन्होंने दावा किया कि वे उस व्यक्ति की तलाश कर रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं एक महिला के विषय में इस तरह की बात कह ही नहीं सकती। हालांकि सुप्रिया सुलेत की सफाई के बावजूद ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है। तो अब एक तरह से सफाई देती हुई सुप्रिया सुलेत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि उनका जो ये अकाउंट है वो कोई और हैंडल कर रहा था और हालांकि सुलेत ने जब विवाद बढ़ गया तो ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये भी उन्होंने कहा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत के उस पोस्ट पर कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं का अपमान करने से हर किसी को बचना चाहिए। साथ ही साथ कंगना ने यह भी कहा कि सभी महिलाएं गरिमा की हकदार हैं। महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करना सरासर गलत है, ये कहा है कंगना रनौत। और कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने 20 वर्ष के करियर में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन फिल्म में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ फिल्म में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलावा में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना होगा। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर की चुनौतियों को गाली की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। हर महिला अपने सम्मान की हकदार है। ये एक तरह से जवाब देती हुई जो पोस्ट हुआ था सुप्रिया सुलेत के अकाउंट से, उसका जवाब दिया है अपने इस एक्स पोस्ट के जरिए अभिनेत्री कंगना रनौत ने। और आपको बता दें, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत के विवादास्पद पोस्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एक्शन में आ गया है। एनसीडब्ल्यू ने विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रिया सुलेत के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके साथ ही भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कंगना रनौत को एक योद्धा बताया और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को गरिमा के खिलाफ बताया है। रेखा शर्मा ने एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और ये बाकायदा एनसीडब्ल्यू की तरफ से जो एक्सपोज पर ये कहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कंगना रनौत के समर्थन में जमकर बोली। सोशल मीडिया एक्स पर एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग
सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की गई है। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है और आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। हैशटैग महिलाओं का सम्मान करें। ये एक्सपोस्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से किया गया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का बयान मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। और जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल प्रदेश और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान ही मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के इस अपमान को माफ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी। ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। यही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्य, काबिले इतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने एक इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई भी ये पूछे बिना नहीं रह सकता कि कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें फौरन बर्खास्त करना चाहिए, ये अमित मालवीय ने एक्सपोज किया है। उधर मनोज तिवारी ने सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर हैरानी जताई और कहा कि महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की सोच उन्हें भारी पड़ेगी। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रीनेत के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, राजनीति में कंगना की यह शुरुआत इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव, ये ट्वीट किया, ये एक्सपोज किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। और मॉर्निंग प्राइम में कंगना से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सूत्रों का दावा है कि जैसे ही मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने चुनावी समर में उतारा तो मंडी से मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अपना फैसला बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया है।
अब खबर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अंदर खाने से यह बात आला कमान तक पहुंचा दी है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने के संकेत दिए थे। अब लगता है कि प्रतिभा सिंह यू टर्न ले सकती हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में एक बार फिर से बातचीत शुरू कर दी है। यानी अब कंगना रनौत जब चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से मैदान में है तो ऐसे में उनके खिलाफ लड़ने को अब प्रतिभा सिंह ने मन बना लिया और बाकायदा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जो है उन्हें इस बात की बारे में बता दिया है कि वो अगर चाहे शीर्ष नेतृत्व तो मंडी से वो कैंडिडेट बन सकती हैं कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी में हामला स्थित घर पहुंचकर कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी, इसके बाद प्रचार प्रसार शुरू कर देंगी। कंगना ने कहा कि वो जनता के बीच में मोदी के विजन 2047 को लेकर जाएंगे। तो हम सब जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही विजन को हम फॉलो कर रहे हैं। हम एक तरह से उनकी सेना है और उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनका विजन पूरा वो आई थिंक उस विजन के साथ ही वो पैदा हुए हैं। 2047 तक का उनका विजन है। हर एक प्रांत के लिए, कस्बे के लिए, हर एक शहर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनका एक विजन है। इतना वो एक देश के प्रति उनकी इतनी एकाग्रता और निष्ठा है और जिस भाव से वो काम करते हैं, उनका जो मेगा विजन है, उनका जो प्लान है 47 तक का, उसमें हम एक हिस्सा बनेंगे।